नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, वास्तु देवता, स्थान देवता, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के नाम सत्संग में हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का महत्व समझ कर लिया था। आज के नाम सत्संग में नाम साधना अच्छी होने हेतु स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इस विषय पर हम समझ कर लेंगे। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके उपरांत हम सभी संतों के सानिध्य में प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। सनातन संस्था और महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए अभिनव प्रक्रिया विकसित की है। कल हमने स्वभाव दोष निर्मूलन का महत्व समझ कर लिया है। आज हम नाम साधना में इस प्रक्रिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं, यह समझ कर लेंगे। नाम जप करने के लिए बैठने पर हमारे मन में विचारों की श्रृंखला का आरंभ होता है। यह आप में से अनेकों ने अनुभव किया है। हम नाम जप भूल जाते हैं और एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे विचार से तीसरे विचार में, ऐसे करते करते विचारों में ही खो जाते हैं, क्योंकि मन को नाम जप की आदत नहीं होती, परंतु निरर्थक विचार करने की आदत होती है। स्वभाव दोष प्रक्रिया में मन की गलत आदतों को बुद्धि से समझाने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मन से बुद्धि सूक्ष्म होती है। इसलिए बुद्धि का मन को सुनना पड़ता है। मन की गलत आदतों को बुद्धि से समझाने की प्रक्रिया को स्वयं सूचना कहते हैं। संक्षेप में, बुद्धि के द्वारा स्वयं के मन को बार बार दी जाने वाली सूचना यानी स्वयं सूचना होती है। स्वयं सूचना का स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया में विशेष महत्व है। नाम जप के समय मन में आने वाले विचारों पर रोक लगाने के लिए नाम जप करने के पूर्व 5 मिनट सतत हम मन को स्वयं सूचना दे सकते हैं। आप चाहे तो ये स्वयं सूचना लिख कर ले सकते हैं। मैं स्वयं सूचना बताता हूँ। नाम जप करते समय जब मेरा मन भटकेगा तब मुझे तुरंत उसका भान होगा और मैं पुनः नाम जप पर मन को एकाग्र करूँगा। इस प्रकार से नाम जप के पूर्व 5 मिनट मन को सतत स्वयं सूचना देने से नाम जप के समय मन को निरर्थक विचार न करने का अथवा नाम जप करने का भान होता है। 15-20 मिनट पर जप करने पर मन निरर्थक विचार कर रहा है, ऐसे ध्यान में आने पर भी
नामजप के बीच में ही हम पुनः 3 मिनट तक मन को स्वयं सूचना दे सकते हैं। सवेरे उठने पर तथा रात्रि में नींद लगते समय इस स्वयं सूचना को 15-20 बार मन में दोहराएं। ऐसा 4 से 6 सप्ताह तक करने पर नामजप के समय मन का भटकना कम हो जाता है। नामजप के समय ऐसी स्वयं सूचना हम ले सकते हैं। सद्गुरु जादव जी, कोरोना महामारी के कारण यदि मन अस्वस्थ हुआ हो तो क्या हम स्वयं सूचना दे सकते हैं? हाँ, अवश्य दे सकते हैं। और मन की जो अस्वस्थता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण मन अस्वस्थ हो तो उसके संदर्भ में मन को ये स्वयं सूचना दे सकते हैं। आप ये स्वयं सूचना लिखकर भी ले सकते हैं। जिस समय कोरोना के कारण उत्पन्न प्रतिकूलता को देखकर मुझे दुख होगा, उस समय यह सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है तथा संकट काल का सामना करने हेतु भगवान ही हम सभी के मन की सिद्धता करवा रहे हैं, इसका मुझे भान होगा और मैं मेरा मन शांत रखने हेतु नाम जप करूँगा। इस प्रकार से दिन में 5 बार स्वयं सूचना स्वयं के मन को देंगे तो उसका मन पर सकारात्मक परिणाम होता है। अब हम नामजप के संदर्भ में कुछ तात्विक जानकारी समझ कर लेंगे। बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि नामजप का अर्थ क्या है, इसलिए मैं थोड़े विस्तार से बताता हूँ। जप करना अर्थात किसी अक्षर, शब्द, मंत्र अथवा वाक्य का पुनः पुनः उच्चारण करना। इस दृष्टि से नाम जप अर्थात ईश्वर का नाम पुनः पुनः उच्चारण करना। एक श्लोक में जप शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर बताई है। जब यह शब्द ज और प इन अक्षरों से बना है। जकारो जन्म विच्छेद कहा, पकारो पाप नाश कहा। इसका अर्थ है ज यह जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त करने वाला है और प यह पाप विनाश करने वाला है। संक्षेप में जप वह है जो पापों का नाश कर जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त करता है। नाम जप में ईश्वर को वंदन या स्तुतिगान होता है, इसलिए इसे नाम संकीर्तन भी कहते हैं। क्या नाम जप ईश्वर प्राप्ति का साधना मार्ग है? हाँ है। नाम जप से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। नाम जप करना यह एक ईश्वर प्राप्ति का योग मार्ग है, इसलिए इसे नाम संकीर्तन योग भी कहते हैं। नाम जप के माध्यम से योग साधना अर्थात जीव का शिव से अर्थात ईश्वर से एकरूप होना अपेक्षित होता है। भगवान पतंजलि योग शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने योग की व्याख्या योगः चित्तवृत्ति निरोधः इस प्रकार से की है। नाम जप से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए नाम जप को नाम योग भी कहा जाता है। सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी कहते हैं कि नाम
साधन एवं साध्य दोनों हैं। इसका भावार्थ है कि प्रयत्नपूर्वक लिया गया नाम साधन है। तत्वतः नाम ईश्वर ही है और ईश्वर प्राप्ति के आशय से नाम को साध्य कहा गया है। तन मन धन के त्याग में से मन का त्याग महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके त्याग से सर्वस्व का अर्थात शरीर, धन अथवा प्रसंगवश प्राण के त्याग करने की भी सिद्धता होती है। नाम जप से मन का त्याग करने की सिद्धता होने लगती है और नाम जप में उन्नति होने पर मन जपमय होता है, अर्थात मन का संपूर्ण त्याग होता है। इसलिए नाम जप करना अर्थात अंत में सर्वस्व देना है। सद्गुरु जादू जी, वेदों में कहीं भी ईश्वर के नाम जप के संबंधी ज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ भक्ति मार्ग के विरोधकों का प्रचार है, तो क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। अच्छा। कुछ लोग वेदों का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वे ऐसा अयोग्य प्रसार करते हैं। वो सब असत्य ही है। विश्व की उत्पत्ति के आरंभ में ईश्वर का नाम था और अंत में भी रहेगा, क्योंकि यह स्वयंभू है। वेदों का उगम स्थान ईश्वर का नाम है। वेद सनातन धर्म एवं संस्कृति के मूलाधार एवं प्रमाण धर्म ग्रंथ है। परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति कर सृष्टि के कल्याण के लिए वेदों की रचना की है। वेद एवं नाम की तुलना करते हुए संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने कहा है, वेदों से भी नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम से ही अर्थात ओंकार से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि के अध्ययन की अपेक्षा नाम जप के अभ्यास का अधिक महत्व है। वेद मंत्रों का आरंभ ओंकार से ही होता है, अर्थात वेदों के आरंभ में नाम ही था। नाम जप से मुझे विशेष लाभ नहीं हो रहा, ऐसा संदेह किसी को उत्पन्न हुआ तो क्या वह नाम जप चालू रखना चाहिए? हाँ, चालू ही रखना चाहिए। नाम जप के विषय में संदेह अथवा भ्रम उत्पन्न होने पर भी नाम जप दृढ़तापूर्वक करते रहें। सभी संदेह अपने आप मिट जाएंगे। ईश्वर के नाम के विषय में आए विकल्प नाम के द्वारा ही दूर होते हैं, यही उसकी विशेषता है। सद्गुरु जादव जी, नाम जप के कारण कलयुग में प्रभु प्राप्ति के लिए घर त्याग कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा आग्रह पूर्वक प्रचार भक्ति योग के प्रचारक करते हैं, तो इसके विषय में कुछ बताइए। हाँ, अवश्य बताता हूँ। सर्वप्रथम हमें यह समझकर लेना होगा कि संसार बुरा नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर की ही रचना है। यद्यपि संसार की आसक्ति ही बुरी है। संसार के संबंधी आसक्ति जीव को बंधन में डालती है और वह जीवन मृत्यु के फेरे में अटकता है। इसलिए सांसारिक संबंध, धन आदि आसक्ति के विषयों के स्थान पर वात्सल्य सिंधु भगवान को आसक्ति का केंद्र बिंदु बनाना योग्य होता है। कलयुग में माया के प्रति आसक्ति कम करने के लिए तथा
भगवान को आसक्ति का केंद्र बिंदु बनाने के लिए नाम जप उपयुक्त और सहज साधन है। इसलिए भक्ति योगी प्रचारक नाम जप के कारण कलयुग में प्रभु प्राप्ति के लिए घर त्याग कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रचार करते हैं, वह योग्य ही है। अब हम नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। ये करने के लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता है कि यह सनातन संस्था की संत सतगुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य कोई देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। संतों के सानिध्य में और संतों की वाणी में कहे गए नाम जप के साथ आज हमें नाम जप करने की संधि मिल रही है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यही समाप्त होता है। आशा है कल की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अवश्य आई होंगी। यदि आपको कुछ अड़चनें आई हो तो भी आप हमें भेजते रहिए। नाम जप के संबंध में आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वे भी आप हमें भेजते रहिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, शंका, अनुभव, इन सभी का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।